अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या आप भी रमज़ान में ये सोचती हैं कि पूरा दिन काम करते करते इबादत के लिए टाइम कैसे निकालें? रमज़ान आता है और सबसे पहले हम हाउसवाइफ यही सोचती हैं कि घर, कुकिंग और इबादत सब एक साथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि हाउसवाइफ होने के नाते रमज़ान में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है घर, बच्चों, कुकिंग और इबादत का बैलेंस करना। और चूँकि रमज़ान का पाक और बाबरकत महीना शुरू होने को है, तो मैंने कहा कि एक वीडियो में इस टॉपिक पर बनाऊं और आपसे कुछ बातें शेयर कर लूं। साथ ही जी ये प्यारे प्यारे वीडियो के क्लिप्स शेयर कर रही हूं, जिसमें आपको क्लीनिंग भी नज़र आएगी, शॉपिंग भी नज़र आएगी और डिनर भी नज़र आएगा जी। तो अक्सर हम सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। रमज़ान परफेक्शन का महीना तो नहीं, सुकून का महीना होता है। ज़रूरी है कि रमज़ान से पहले हम अपनी सोच को सिंपल कर लें। अच्छा, ये मान लेना चाहिए कि हर दिन स्पेशल खाना ज़रूरी नहीं होता और हर काम टाइम पर कंप्लीट होना भी लाजमी नहीं। सबसे पहले जो चीज़ मदद करती है वो है सिंपल प्लानिंग, हर काम में सिंप्लिसिटी। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं सहरी और इफ्तारी की। तो सहरी तो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि सुबह जिस वक्त हम सहरी करते हैं उस वक्त ज़्यादा खाने को वैसे ही बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा होता, और बहुत ज़्यादा डिशेस बनाना, मिसालेदार चीज़ें पकाना और ख़ास तौर पर जो है वो इतना तरद्दुद करना वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। ये है कि पराठा ले लिया, दही ले ली, या जो कुछ बचा हुआ सालन है वो आप ले लें फुल्के के साथ। बस जो है वो सहरी को जितना आप सादा रखेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। बात अगर हम करें इफ्तारी की, तो इसके लिए भी ज़्यादा ऑप्शंस अपने जहन में नहीं रखनी चाहिए। बस 2 या 3 चीज़ें। एक आप कोई हेल्दी डिश रेडी कर लें, जैसे कि फ्रूट चाट वगैरह या दही भल्ले या ऐसी ही कोई फ्रूट डिश, और एक आप इसमें फ्राइड चीज़ जो है वो रख लें, ताकि घर में अगर बच्चे वगैरह रोज़ेदार हैं तो वो भी खुश होकर खाएं। और कभी कभी ऐसा भी हो कि इफ्तारी में आप रूटीन का सिंपल डिनर कर लें, ये सबसे बेहतर होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सब का फ़ायदा क्या होगा। जब ये सब सिंपल होगा तो दिमाग भी हल्का रहेगा और दिन भी आसानी से गुजर जाता है, यानी कि रोज़े की हालत में जो दिन है वो भी आसानी से गुजर जाता है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ का काम जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लूँ। थोड़ा काम सुबह, थोड़ा दोपहर और शाम को सिर्फ वो जो ज़रूरी काम हो। असल में हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं जिनके लिए दोपहर को खाना बनाना होता है, और साथ में उनके लिए उनका जो हेल्पर है वो भी, और साथ में जो घर के लिए हेल्पर्स रखी हुई हैं वो भी ज़्यादा रोज़ा नहीं रखती, तो उनके लिए भी मुझे पकाना होता है। तो बस जी दोपहर में सालन वगैरह तो बना होता है, और इसी तरह से जो भी फ्राइड चीज़ें होती हैं वो मैं एक हफ़्ते के लिए उनकी तैयारी करके पहले ही रख चुकी होती हूँ। उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं होती रोज़े के दौरान। और जो कोई मुझे फ्रूट वगैरह की चीज़ बनानी होती है वो मैं शाम को असर की नमाज के बाद उसकी कटिंग कर लेती हूँ, और इस तरह से शाम को मैं सिर्फ वो काम जो बहुत ज़रूरी हो वही करती हूँ। बाकी सारा काम मैं सुबह और दोपहर के औकात में निपटा चुकी होती हूँ। अच्छा, एक और अहम बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि दिन के वक्त थोड़ा रेस्ट लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होता। हाउसवाइफ को भी एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो भी खुशी से काम और इबादत कर सके। जब हम खुद थके होंगे तो घर का काम भी ठीक नहीं होता और इबादत में भी दिल नहीं लगता। इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी रमज़ान का हिस्सा होता है। तो बस अपना काम जो है वो दिन के पहले हिस्से में ज़्यादा निपटा लें, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करें, और शाम को तो वैसे ही नमाज और कुरान शरीफ पढ़ना होता है, तो इसलिए काम थोड़ा रखें अपने लिए। तो बस जी आपको एक मुखलिसाना मशवरा यही दूंगी कि रमज़ान में अपने आप पर प्रेशर
मत डालें। मैं भी ऐसे पहले बहुत करती थी, बहुत सारी डिशेस तैयार करती थी। इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाती थी, और अगर नमाज़ पढ़ लेती तो फिर उसके बाद ढेर सारे बर्तन किचन में मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे, क्योंकि उस वक्त जो है वो हेल्पर्स भी घर जा चुकी होती हैं, तो जाहिर है कि शाम का रात का सारा काम आपने खुद ही करना होता है। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, इबादत के लिए वक्त निकालना दिन और रात तक महदूद नहीं होता, बल्कि अगर नीयत साफ़ हो तो घर का काम भी इबादत ही बन जाता है। तो शाम को हम लोग गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। हारिस अली ने शूज़ लिए, साथ में मैंने शूज़ लिए घर में कैजुअल पहनने के लिए। आजकल अक्सर जूतों और कपड़ों के ब्रांड्स पर सेल लगी हुई है, एंड ऑफ सीज़न सेल, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों का सीज़न ऑफ हो रहा है, तो इस हिसाब से 50% और 70% सेल लगी हुई है। मैंने और हारिस अली ने बोरजान से शूज़ लिए थे, और ये जी हमें जो है ये तो सेल में नहीं मिले, लेकिन हमने माहम के लिए वहाँ पर जॉगर्स लिए जो कि हमें बहुत ही अच्छे 50% ऑफ पर मिले। और यही मैं सोच रही थी कि अगर आपने शूज़ लेने हैं तो अगली सर्दियों के लिए अभी लेकर रख लें। इस वक्त सेल लगी हुई है तो आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। कुछ फ़ायदा हमें भी हो गया। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको रमज़ान के हवाले से बताए गए सारे पॉइंट्स और डिस्कशंस अच्छी लगी हों, या कोई भी बात आपके दिल को लगी हो, तो आप मेरे इस व्लॉग को थम्स अप कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।